चुई 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 चुई, आजा आजा आजा, इधर इधर है रास्ता। देखो कैसे भाग के आ जाते हैं गाइस। अभी ना मेरी मम्मी उधर नीचे पहुंच गई है, उस साइड को उधर है, तो मम्मी के साथ भी नहीं आए। और अभी मैंने यहीं से आवाज़ डाली मम्मी को नीचे कि मैं क्या वो बिल्लू कहाँ है, वो आए आपके साथ। मम्मा ने बोला रहने दे, पता नहीं कहाँ है वो। और अभी इन्होंने आवाज़ सुनी, छत के ऊपर थे, छत के ऊपर से उन्होंने जल्दी से छलांग मारी। बाहर हमारी वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर छलांग मारते हैं, उधर जल्दी से छलांग मारी। और मैंने ऐसे ही की, मैं क्या माऊँ आजा, चुई 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 की, और आगे दोनों के दोनों। ये देखो दूसरा कहाँ गया, अच्छा वो आगे, इसको ज़्यादा जल्दी है जाने की। आ जाते हैं मेरी, पता नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है इनका और मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं हो रहा आजकल कुछ। मैं तो एक आवाज़ डालती नहीं और आ जाते मेरे पीछे पीछे। फिर कभी मुझे डाउट होता है कि इसके नाखून की लगने की वजह से तो नहीं कुछ हो रहा है, मतलब इनको अपनी कुछ अपने प्रजाति वाली स्मेल तो नहीं आती मुझसे, जबकि मेरे नाखून मतलब इनके नाखून की लगी है मुझे तब से। इंजेक्शन भी लगा दिया मैंने, फिर क्यों होता है ऐसा कुछ पता नहीं, वो तो मेरी थिंकिंग है। अब मैं तो कुछ भी सोचती रहती हूँ हर कुछ। तो अभी देखो कैसे भाग के आए मेरे बुलाने पे। और मेरी मम्मी वो पहुँच गई है उधर, दिख रहे होने थोड़े थोड़े आपको, देखो मासी मासड़ से बात करते करते ही चले गए वहाँ को। तो अभी हम चल रहे, तो अभी हम जा रहे हैं घास लाने के लिए। आज जा रहे हैं हम गौशाला से निचली वाली साइड को घास लाने के लिए। इनको हर जगह पॉटी करने का ही काम होता है, देखो पॉटी सुसु यही काम है, पॉटी कर रही है। ऐसी छिबरी ऐसी लगी होती है नहीं, सॉरी ऐसी बातें मुझे व्लॉग में बोलनी नहीं चाहिए। तो बट ऐसा है कि गाइज यहाँ उस दिन शायद यहाँ से इन्होंने वो मुर्गा पकड़ा था, और कहाँ ऊपर यहाँ पे ऊपरली साइड को लेके गए ये। यहाँ पे उनकी सारे पंख वगैरह गिरे हुए मुर्गे के, मुर्गा या मुर्गी जो भी थी वो। गाइज इतने सारे कौवे पता नहीं क्यों है इधर, ये देखो वो देखो सारे ही बैठ गए हैं इधर आके। इधर भी है, उधर दो कौवे उधर है, वो देखो पता नहीं है अपना सारा टब्बर लेके क्यों आ गया इधर। टब्बर मीन्स परिवार। ये देखो कब किसी क्या लगाए रखी है, पता नहीं किसको बुला रहे हैं अपने टब्बर को। ये पीछे आवाज़ आ रही होनी आपको, क्या बस हो गया कुछ, शायद मुझे लगता है मरा होगा। अगर कहीं इन्हें ना ऐसी चीज़ मिले खाने वाली, और मरी हुई चीज़ कोई स्पेशली जो ये खा सकते हैं वो मिलती है, तब भी ऐसा अपने पूरे परिवार को बुलाते हैं क्या कर करके। जैसे कि उस दिन मुर्गा मारा था ना बिल्लू ने, इन्होंने तो जैसे कि मुर्गा मारा था ना बिल्लू ने, तो फिर जब वो हमारे गौशाला के बाहर रखा था इन्होंने वो मार मोर के आधा खा खू के, तो तब भी ये जो कौवे हैं ना वहीं थे। तब भी ये कौवे हमारे घर के आसपास गौशाला के ऊपर वाली साइड और इधर उधर गौशाला के आसपास ये क्या करके बुला रहे थे अपने परिवार को और टब्बर को। टब्बर मत ऐसे हैं ये कौवे, अकेले नहीं खाएंगे, पूरे परिवार को बुलाएंगे, इधर उधर के सभी लोगों को। तो गाइस मेरा ना घास उठाने का तरीका ही अलग है, मैं उल्टा घास उठाती हूँ। जहाँ पे पत्ते वाली साइड ज़्यादा होती है ना वो वाली साइड में आगे करती हूँ। और मेरी मम्मी मुझे बोल गए अभी घास रखा है इधर ऊपर, और अब बोलते हैं बोला ऐसे उठाते हैं घास। भाई उल्टी जमी हूँ मैं, उल्टी पैदा हुई हूँ गाइस मैं, इस वजह से वो काम भी मेरे उल्टे ही होते हैं। उल्टी तरह से करती हूँ पर कर देती हूँ, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं कि उल्टे करती हूँ और वो होते भी नहीं है, ऐसा नहीं है। उल्टे काम करती हूँ पर वो हो जाते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि उल्टा ही कर देती हूँ, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करती, ठीक करती हूँ। चाहे उल्टे तरीके से करती हूँ पर ठीक करती हूँ काम। तो मैं भी इधर ही कहीं पे रख देती हूँ घास। वो मम्मी ने कहा ऊपर जाके रखी, और चलती हूँ फिर से मम्मा के पास नीचे। ठीक है बाय बाय। मेरी मम्मी तो दराट यहीं छोड़ के गए, मैंने सोचा घास लाने के लिए गए होंगे। दराट तो यहीं है, ये भी तो मेरी वाली हिल है जो मैं लेके आई, ये मम्मा लेके आए। थक गई गाइस।
तुम्हारा नहीं लगता ही मेरे बिना मन है। आ रहे हैं ऊपर को, ऐसा नहीं कि मम्मी के साथ जाओ नीचे को, साथ में ऊपर ही आना है मेरे पास। अब इधर ऊपरली साइड लगा दी इन्होंने, क्या क्या कान खा दिया गाइस, इतनी क्या क्या क्या। ये देखो कुछ तो चले भी गए नहीं, इधर ही आ रहे हैं। पता नहीं काय को इतनी क्या क्या लगा के रखी है। तब भी गाइस इतनी पहाड़ी चढ़ के आना पड़ता है ऊपर को। अभी भी उधर जाके जाना, हमने उधर ऊपर जाना है। ये मेरे पास आ गए। किसको देख रहे नीचे? तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ तो नहीं, पर मेरी माँ ही है मालिक। सो गाइस चलते हैं ऊपर, मम्मा भी आ गई। अब घास हेल उठाती हूँ मैं अपनी वाली घास की। तो बाय बाय। और कल मैं बुआ जी के घर जा रही हूँ, तो वहाँ का व्लॉग आपको मिलेगा कल, मतलब उससे अगले दिन, जब ये व्लॉग पोस्ट होगा उससे अगले दिन। गाइस उधर दूर पहाड़ियों पे बर्फ पड़ गई है। प्लास्टर की पहाड़ी है ये, उस साइड प्लास्टर में शायद बर्फ पड़ गई है। और आज रात को बारिश हुई है, बारिश हुई होगी, और बारिश की वजह से जो है तो ठंड हो गई है, और उस वजह से जो है तो बर्फ़ भी पड़ गई है। पर मुझे इस टाइम पे पता नहीं क्यों इतनी ठंड फील ही नहीं हो रही, क्योंकि वो जो ठंड होती थी ना डेली, वो होती थी हवा की, और आज हवा बिल्कुल भी नहीं है। आज दूसरी ठंड है, बारिश वाली। बाकी ऐसे भी जो हवा वाली ठंड होती है ना, वो ज़्यादा गंदी होती है। ऐसी वाली ठंड फिर भी अच्छी होती है, क्योंकि मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है। ऐसे कान कून ऐसे ठंड जाने थे ना मेरे ऊपर आके, क्योंकि अभी इस टाइम पे इतनी हवा नहीं है, कहीं कहीं जाके हवा है। जैसे इधर देखो, इस साइड को पेड़ हिल रहे हैं, उधर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मामूली सी है। तो पहाड़ियों में बर्फ़ पड़ चुकी है, और रात को बारिश भी हुई है। और आज मैं जाऊंगी बुआ जी के घर, तो मेरे को अभी ये टेंशन पड़ गई है, मैं क्या कपड़े लेके जाऊंगी। मेरे को निग्गे बन के जाना पड़ेगा वहाँ पे, और बुआ के घर में तो ज़्यादा ठंड होती है। तो मुझे तो ये टेंशन पड़ गई है इस टाइम पे कि मैं, मतलब ऊपर वाले कपड़े की कोई टेंशन नहीं है, बस मेरी लोअर की टेंशन है। ये जो मैंने डाली है ना, ये मैं पहन सकती थी, बट ये जो लोअर है ये बहुत ज़्यादा गंदी है, और अगर अभी मैं इसको धोने लगूंगी तो ये सूखेगी नहीं, क्योंकि ऐसे मौसम में तो क्या ही सूखेगी। ऊपर से लाइट भी नहीं है कि उनको मशीन में ही सुखा दिया, मशीन में भी नहीं सुखा सकते क्योंकि लाइट ही नहीं है। तो अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, देखती हूँ कुछ जुगाड़ में। तो लाइट भी ऐसी है, लपचप ऐसे ऐसे हो रही है। अब देखती हूँ कुछ जुगाड़ करती हूँ। लेनी तो मुझे यही लोअर पड़ेगी, तो देखती हूँ इसको धोती हूँ, फिर उसके बाद सूखने का भी करती हूँ कुछ जुगाड़। क्या ही करूँगी, पर चलो देख लेती हूँ। 11 बजे तक करना पड़ेगा, नहीं तो 11 बजे तो मैंने जाना है। ऐसा कुछ आज का सुबह का व्यू है। काले बादल, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी किनी किनी, अब नहीं है, हवा लगी है। अब पता नहीं मौसम हो जाएगा साफ कि क्या है। रूम में तो मैंने ऐसा खलारा डाला है ना, समझ ही नहीं आ रहा कौन से कपड़े क्या, मतलब अभी पहनूं, कौन से लेके जाऊं। और लोअर तो मेरे पास एक भी नहीं है कि मैं लेके जाऊं और उसमें बड़ा ऑप्शंस हो। बाकी अपर वाले जो क्लोथ्स हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो वो सोच रही हूँ मैं क्या डालूंगी। तो वो तो अब वो तभी देखूंगी जब डालूंगी। अब मैंने लोअर का करना है कुछ, करते हैं कुछ लोअर का ही अब, क्योंकि ये अपर वाला तो चलो मैं कर ही दूंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। नीचे मेरे पास यही है, इसी को धोती हूँ और क्या करूँ। तो चलिए चलते हैं। तो चलती हूँ अब मैं बाथरूम में, किचन में। तो वहाँ पे देखती हूँ कुछ जुगाड़। मम्मा भी गाय धोने के लिए चले गए हैं, गाय का दूध निकालने के लिए। और आज सभी लेट उठे हैं दादा को छोड़ के, 7:15 कर बजे उठे हैं सबके सब। मेरी मम्मी भी उसी टाइम पे उठी है। अभी गए मम्मा गौशाला, शायद 7:30 हो रहे होंगे, तो 7 बजे उठे थे सब जने। तो चलते हैं, अब करते हैं इस लोअर का जुगाड़। तो वो बैठी, मैं तो क्या ही पहनूंगी, उधर महेश की पहनने पड़ेंगे मेरे को। उसकी भी इतनी ठंडी लोअरें होती है ना, उसने गर्म ली ही नहीं है। हवा लगी फिर से बाहर। गाइस यहाँ पे मक्खन गला रही है मेरी मम्मी, और खुद लगे उधर बर्तन धोने। यहाँ पे रख दिया मक्खन गलाने के लिए। और
मैंने वो लोर आखिरकार धो ही दी और अब इसे भाप निकल रहा है। देखो यहाँ पे चूल्हे के पास सुखाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि लाइट ऐसी डिम 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 हो रही है ना, फिर मशीन तो चलेगी नहीं वैसी लाइट में। चार्जिंग तो हो रही है फ़ोन की, पर मशीन नहीं चलेगी ऐसी लाइट में। आप बोलेंगे ये क्या किया इसलिए। अभी नहा के आई हूँ मैं, बाल नहलाया मैंने। मैं सोच रही हूँ स्ट्रेटनर चल पड़ना चाहिए मेरा, नहीं तो मेरे बाल तो ऐसे गंदे होते हैं ना यहाँ से स्पेशली, तो फिर उसको चल पड़ना चाहिए। खुले, अच्छा अब तो खुले छोड़ दे, छोड़ दूंगी। वो तो मैंने पहले कपड़े धोए ना, इस वजह से फिर मैंने बाल बांध दिए थे ऊपर की, भाई बार बार आते हैं ना आगे आगे ऐसे, इस वजह से बांध दिए थे। मैं क्या डिस्टर्ब हो जाऊंगी मैं कपड़े धोने का काम करने टाइम, कपड़े धोते तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो यहाँ पे देखो भाप चल रहा है इस लोर से। यहाँ पे ना अब मशीन तो चलेगी नहीं ऐसी डिम डिम लाइट में, तो इसलिए मैं चूल्हे के पास ही आ गई हूँ कि यहाँ पे मैं क्या इसको सुखा देती हूँ जितनी मुझसे सूखती है। बाकी फिर देखूंगी बुआ जी के घर में ही सुखाऊंगी, उधर अगर लाइट होगी तो वहाँ पे सुखा दूंगी मशीन में। प्रेस करे हो तो वहाँ पे हाँ तो प्रेस कर दूंगी, क्या पता लाइट आ जाए हमारे भी यहाँ पे 10 बजे तक। तो देखते हैं, अगर 10 बजे तक आ जाती है लाइट तो फिर मैं ही सुखा दूंगी। पर अभी के लिए यहाँ सुखा देती हूँ, ठंड गई हूँ पूरी यहाँ से, क्योंकि कलाई के पास पानी लगता है ना कपड़े धोते टाइम। तब गाइस भागते भागते पहुँच तो गई रोड के पास, पर अब ये नहीं पता मुझे कि बस चली तो नहीं गई है कि अभी आएगी। बारिश हो रही है इस टाइम पे, एक तो छाता नहीं मिल रहा था, अम्मा का छाता लेके आई।